बाबूजी आप? हरिओम हरिओम। बाबूजी का चेहरा सुबह सुबह आज का दिन में गया। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरी शक्ल इतनी भयानक है या मेरे सर पे सींग उगाए हैं कि मुझे देखते ही नाश्ता भी गिर गया हाथ से? वो अचानक देख लिया ना, इसलिए डर गए थे हम। हाँ। बाबूजी आप कब कैसे आ गए? क्वेश्चन मार्क। बेटा वो कल मैना के घर में जगराते में बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लग गई थी। मैंने सोचा घर जाता हूँ, वहीं जाके आराम करूंगा। मगर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं नहीं? हाँ जाना है। तो जाना है तो खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ तैयार हो जाओ। ये रहने दो बेटा, ये मैं उठा दूंगा। तुम जाके तैयार हो जाओ। जाओ, ऑफिस का टाइम हो रहा बेटा। जाओ। हरिओ हरिओ। कभी कंचे बीनो, कभी इनके टूटे हुए बर्तन गिनो, यही काम रह गया बाबूजी को। हरिओ। लो बोलो, जिस काम के लिए ऑफिस जा रहा हूँ वो ही भूल गया। पैसे तो चेक कर लूं। पैसे नहीं है? कहाँ रख दिए मैंने? आज प्रिंसिपल साहब इतनी सुंदर ट्रॉफी को देखकर खुश हो जाएंगे। डॉट 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 डॉट। पैसे कहाँ गए? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? अगर 9 बजे तक मैंने पैसे जमा नहीं करवाए तो मेरा बॉस मुझे सस्पेंड कर देगा। अभी तो बैंक भी नहीं खुला होगा। कुमुक से पूछता हूँ, शायद उसके पास कुछ पैसे हों। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रिंसिपल साहब मेरी जान ले लेंगे। सॉरी कुमुक, मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी पटरी से नहीं उतारी। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती बाबूजी की है। फुल स्टॉप। वो बिना बताए घर वापस आ गए और हमें उनका चेहरा दिख गया। डॉट डॉट डॉट। तो सही कह रहे हैं गोमुख, ये सब बाबूजी की वजह से हो रहा है। उस दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरे बॉस ने मुझे डांटा, और आज तो हद हो गई गोमुख। मेरे 15,000 रुपए न जाने कहाँ खो गए। 15,000 रुपए? हाँ, सब बाबूजी की वजह से हो रहा है। डॉट 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 डॉट। मेरा भी पहले बटुआ चोरी हुआ, प्रिंसिपल साहब ने मुझे डांटा। डॉट 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 डॉट। मेरा डिमोशन कर दिया, आज ये ट्रॉफी टूट गई। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है गोमुख, आज से हमें बाबूजी का चेहरा देखने से बचना होगा। लेकिन फिलहाल तू मुझे ये बता गोमुख, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? आज अगर 9 बजे तक मैंने सरकारी खाते में पैसे जमा नहीं करवाए ना, तो मेरी नौकरी। भैया पैसे तो नहीं है मेरे पास। आज बाबूजी का चेहरा देखने की वजह से गई मेरी नौकरी। और मेरी भी। फुल स्टॉप। काश मैंने उज्जवल जी की बात मान ली होती कि बाबूजी का चेहरा मेरे लिए अनलकी है, तो इतना नुकसान तो नहीं होता मेरा। डॉट 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 डॉट। अरे कितना अच्छा होता अगर बाबूजी थोड़े दिन मैना के घर रुक जाते, सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। बाबूजी वो। बस बेटा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बाबूजी। बाबूजी। हरिओम बाबूजी। क्या हुआ मयूरी के बाबूजी को? मयूरी के बाबूजी की आंख में आंसू? बाबूजी आप रो रहे हैं? क्या किया आपने जो बाबूजी की आंखें नम है? बोलिए, बोलो, नहीं तो मयूरी बहुत खतरनाक तांडव करेगी। बोलो। ये कुछ नहीं बोल पाएंगे बेटा। बात ही कुछ ऐसी है कि इनके मुंह से निकल नहीं पाएगी।
इन दोनों को लगता है कि आजकल इन दोनों की जिंदगी में जो कुछ भी उल्टा सीधा, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सुबह सुबह बाबूजी का चेहरा देखकर उठते हैं। क्या? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो इनके मन में है बेटा। इन्हें लगता है कि मेरा चेहरा मनहूस है, और जब भी सुबह सुबह उठकर इन्हें मेरा चेहरा देखने को मिलता है, इनका दिन खराब गुजरता है। घोटक का एक्सीडेंट, गोमुख की डिवोशन, सबका कारण मेरा ये मनहूस चेहरा है। बाबूजी, आपका चेहरा किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ बाबूजी, आपका चेहरा तो सुहाना लगता है। बेटा, जब इन दोनों ने मान ही लिया है कि मेरा चेहरा इनके लिए मनहूस है, तो फिर मैं भी इतना गया गुजरा नहीं हूं कि सब कुछ जानते हुए भी इनका नुकसान होने दूं। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। आज के बाद तुम्हें मेरा ये मनहूस चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। बाबूजी, How shame on you, brothers. अरे बेवकूफी को तो हाइज कर दी, टेंशन टाइट कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने पढ़े लिखे हो और इस तरह की घटिया बातें करते हो। टीचर होकर इतनी दकियानूसी बातें करते हैं। स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते होंगे? मैंने आज सुबह मैना के घर पे उठते ही इनकी फोटो देख ली थी। दीदी, मयूरी ने भी इनकी फोटो देखी थी। इसीलिए हमारा दिन खराब जा रहा है। ठीक कहा दीदी। कोयल बस, बहुत हो गया। भैया ठीक कह रहे हैं। फुल स्टॉप मयूरी। क्यों? आपको बोला तो चोट लगी ना? बाबूजी के बारे में सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? हट जाओ कोयल, मुझे जाने दो। दीदी हट जाएगी तो मयूरी आपके सामने आ जाएगी। बाबूजी, ऐसे घर छोड़ के जाना इज नॉट राइट। मत कीजिए ना टेंशन टाइट बाबूजी। इसमें घर छोड़कर जाने वाली क्या बात है बाबूजी? बाबूजी ऐसा मत कीजिए प्लीज। फुल स्टॉप। कैसे नहीं करूं बेटा? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूं। मैं घर में रहूंगा तो तुम मेरी शक्ल देखोगे, और तुम अगर मेरी शक्ल देखोगे तो तुम्हारा दिन फिर खराब गुजरेगा। तो बेहतर यही है कि मैं ना घर में रहूं, ना तुम्हें दिखूं, और ना तुम्हारा दिन खराब गुजरे। मुझे जाने दो बेटा। बाबूजी, हम आपको जाने नहीं देंगे बाबूजी। हट जा बेटा मेढक, मैं रुकने वाला नहीं हूं। बाबूजी, पिछले दिनों हमारे साथ कई हादसे हुए, उसकी वजह से हमें उज्जवल जी की बात पर यकीन करना पड़ा। बाबूजी, कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। बस, बहुत हो गया। खुद की गलती किसी और के ऊपर मत डालो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारी खुद की गलतियों के कारण हुआ है। बाबूजी का चेहरा देखना सिर्फ एक इत्तेफाक था। मयूरी ने तुमको पहले ही कहा था, फटी हुई जेब वाली पैंट मत पहनो। फिर भी तुमने फटी हुई जेब वाली पैंट पहनी, इसलिए तुम्हारा पर्स पॉकेट से गिर गया। रही बात कॉपियों की, वो इसलिए भीगी क्योंकि तुम मेंढक को समझा ही नहीं पाए कि उसे करना क्या है। और क्वेश्चन पेपर देने से पहले तुमने ये देखा ही नहीं कि मेंढक वो क्वेश्चन पेपर किसे दे रहा था, पियोन को या तुम्हारे किसी स्टूडेंट को। अच्छा चलो माना कि गोमू के साथ जो भी हुआ उसमें गलती गोमू की, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मेरा पैर टूटा, ठेले वाले को 1000 रुपए देने पड़े मुझे, और मेरे बॉस की डांट सुनी मैंने, और वो मेरे 15,000 रुपए पता नहीं कहां चले गए। इन सब में मेरी क्या गलती है बताओ? अरे क्या हो गया आपको? अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली? गाड़ी चलाते वक्त आपने गोमुख भैया के कान पे फोन लगाया था,
इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। हर्जाना आपको ही भरना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बेवकूफी की बात तो एक मिनट भाभी, ये भैया को मैं समझाता हूँ। भैया, आप जिस 15,000 रुपए की बात कर रहे हैं ना, वो 15,000 रुपए खुद आपने मेरे सामने भाभी को दिए थे रखने के लिए। मैंने शॉपिंग के लिए मांगे थे और आपने मना कर दिया था, बोला अलमारी में रख दो जाके। क्या हुआ? आप कुछ बोलोगे नहीं? बोलो। मयूरी, मैं और आपको अभी भी समझ में नहीं आया? इन बेवकूफों को समझाने का कोई फायदा नहीं है कोयल। अगर इनमें जरा भी समझ होती तो ये किसी ऐरे गहरे की बातों में इस तरह से नहीं आते। इन्हें ऐसे ही खुश रहने दो, मेरा चले जाना ही ठीक है। नहीं बाबूजी। बाबूजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। बाबूजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। नमस्ते मास्टर जी। बेटा रमेश, जीते रहो बेटा, जीते रहो। लगता है मैं गलत समय पर आ गया। समय कभी भी गलत नहीं होता, कुछ इंसान उसे सही या गलत बना देते हैं। कैसे आना हुआ बेटा? मास्टर जी, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। मास्टर जी, आपको तो पता है मैं अपने हर जरूरी इम्तिहान पर आपके आशीर्वाद के लिए आपके पास आता हूं। आप तो जानते ही हैं, एक बार बस मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए, फिर तो मैं दुनिया के किसी भी इम्तिहान में पास हो सकता हूं। आप मेरे लिए बहुत लकी है मास्टर जी। बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, लेकिन ये तो तुम्हारी अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है कि तुम इम्तिहान में पास होते चले आ रहे हो। मास्टर जी, आप चाहे कुछ भी कह लें, मैंने अपने जीवन में बहुत इम्तिहान दिए हैं और हर इम्तिहान की सफलता के पीछे आपकी दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद ने ही मेरा साथ दिया है। बेटा कोयल, थोड़ा सा दही और शक्कर ले आना जरा। अभी लाती हूँ बाबूजी। बेटा, मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अच्छा मास्टर जी, चलता हूँ, इंटरव्यू में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। मैं भटक गया था। मैं अभी बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉट 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 डॉट। जहाँ गैर लोग आपको भगवान समझते हैं, वही मैं आपका अपना बेटा होकर लानत है मुझ पर। सच में लानत है तुझ पर। ये सब तेरी वजह से हो रहा है गोमू। इसने मुझे भड़काया था बाबूजी। भैया, मैंने आपको वही कहा था जो उज्जवल जी ने मुझे कहा। अब मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे? क्वेश्चन मार्क। लेकिन गोमुख, तुझे उज्जवल जी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तुझे तो पता है कैसा आदमी है वो। अरे जो वो कह रहे थे वो सच हो रहा था। डॉट 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 डॉट। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मुझे उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं है। तो आपने मेरी बात क्यों मानी? अब तो लड़ना बंद करो, अकल के दुश्मनों। तुम लोग पढ़े लिखे हो, आज के दौर के नौजवान हो, तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफियां कर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मामला मेरे चेहरे का है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इसका ताल्लुक तुम्हारी अकल पे पड़े पर्दे का है। लोग अपने माता पिता के चेहरे में भगवान ढूंढते हैं, स्वर्ग ढूंढते हैं, और तुम दोनों अपने बाप के चेहरे में अपनी गलतियों का कारण ढूंढते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबूजी। सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ बाबूजी, बाबूजी मेरा एक साथ इतना नुकसान हुआ कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। डॉट डॉट डॉट। बाबूजी, आप अपने इस नालायक बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे दिन भी अच्छे हो जाएं। डॉट 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 डॉट। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, मुझे यकीन है मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। केसी नारायण जी, सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ? ये लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए। क्या गोमुख के डिमोशन की खुशी में मुंह मीठा करा रहे हैं? नहीं नहीं केसी नारायण जी, ऐसी बात नहीं है। गोमुख भाई, आई एम सॉरी, मैं गलत था।
आप ही हमारे स्कूल के सबसे होनहार और सिंसियर टीचर हैं। केसी नारायण जी, आप जानते हैं शिक्षकों के एग्जाम में गौमुख जी अव्वल आए हैं। भैया और हाँ, इनका डिमोशन भी रद्द कर दिया गया है और ऊपर से इनके प्रमोशन का ऑर्डर आया हुआ है। गौमुख, आपका फिर से प्रमोशन कर दिया गया है। भैया मेरा प्रमोशन हो गया। और मैं फर्स्ट आया भैया। थैंक यू सर। बेटा, आज सुबह भी तो तूने मेरा ही मुंह देखा था, आज ये कैसे हो गया बेटा? बाबूजी अब माफ कर भी दीजिए। डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम। भाई केसी नारायण जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। समझ में आएगा भी नहीं, बहुत लंबी और नासमझी वाली कहानी है। सर मैंने स्पोर्ट्स डे की पूरी तैयारी कर ली है। डॉट 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 डॉट। लेकिन सर वो ट्रॉफी। नहीं गौमुख जी, ट्रॉफी की कोई टेंशन मत लीजिए। और स्पोर्ट्स देखिए, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने उस काम चोर पर छोड़ रखा है, मिस्टर उज्जवल गोस्वामी पर। काम का इधर उधर की फालतू बातें करता रहता है। खैर एनीवे, अब मैं चलता हूँ, आप स्कूल आ जाइएगा। नमस्कार केशव। थैंक यू सर। वाह गोमुख भैया, कांग्रेचुलेशन। हाँ बाबूजी आज आपका समझाया हुआ पाठ समझ में आया। डॉट 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 डॉट। बेटा क्या है कि दुनिया में बेकार की बातें करने वाले बहुत लोग हैं। वो लोग अफवाहें फैलाते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं और सीधे लोग उनकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है इसलिए कि हम थोड़ा बहुत अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और इसीलिए तो वो कहावत बनी है कि सिर्फ कही हुई बातों पे मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। हाँ, अकल लगाओ और मिठाई खाओ। इधर भी बाबूजी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि गधा समझदार होता तो कितना अच्छा होता। मैं पीने का पानी मांगता तो ये नहाने का पानी न लाता। मैं सर में लगाने का तेल मांगता, वो खाने का तेल न लाता। मैं नारियल पानी मांगता तो वो नारियल और पानी अलग अलग न लाता, सीधा नारियल पानी लेके आता। मैं पाँव दबाने को कहता और ये मेरी धोती न दबाता। फालतू में ही न करता तो कितना अच्छा होता। बाबूजी, हमारे दिल में भी कभी कभी ख्याल आता है कि हम अगर आपकी तरह समझदार होते तो कितना अच्छा होता, है ना? हाँ बेटा, कभी कभी दो लोग कितना एक जैसा सोचते हैं ना। बेटा गधा प्रसाद, तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी आप नहीं समझे बाबूजी, अभी थोड़ा सुस्ता लो, जब सुस्ता के फ्रेश हो जाओगे तब समझा देना, शायद समझ जाएं। अरे तुझे कब अकल आएगी बेटा, कब अकल आएगी? पता नहीं बाबूजी, शायद कल संडे है, कल तक आ जाए, रास्ते में जाम भी नहीं मिलेगा। कैसे कैसे सपने देखता हूँ मैं तेरे लिए। हमारे लिए ही। मेरा गधा कब समझदार होगा, कब वो बेवकूफियां छोड़ के समझदारों की तरह काम करेगा, अपने बाबूजी का नाम रोशन करेगा, कब अपने बाबूजी का सर ऊंचा करेगा। बाबूजी पता नहीं कब मेरा ये सपना पूरा होगा बेटा। तू जा बेटा, मुझे नींद आ रही है। भगवान जी अपने बाबूजी की कसम खाते हैं, बाबूजी का सपना पूरा करेंगे, अपने बाबूजी का सर ऊंचा करेंगे।